आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। ईरान यूएस और इसराइल के बीच में पिछले 3.5 महीने से एक जंग चल रही है और ये जंग अब फाइनली 3.5 महीने के बाद ख़त्म होने की करीब है। इसीलिए इसकी अनाउंसमेंट आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की और उन्होंने बताया कि ईरान और यूएस के बीच में एक वो प्रिलिमिनरी पीस डील फाइनलाइज हो चुकी है और फ्राइडे यानी 19 जून को इस पर फाइनली साइन होगा और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन होगा। बेसिकली जो ईरान यूएस और इसराइल के बीच में टेंशन्स है ये पिछले साल शुरू हुए थे, जब जून के महीने में भी वहाँ पे 12 दिन तक कन्फ्रंटेशन चल रहा था। उसके बाद वहाँ पे सीज़ फायर अनाउंस किया गया और फिर इस साल फरवरी 28 को एक बार फिर से इसराइल और यूएस ने मिलकर ईरान की तकरीबन 900 लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक्स की। उनका कहना था कि जो ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं हम उनको ख़त्म करना चाहते हैं और इन्हीं एयर स्ट्राइक्स में जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई है उनको भी एलिमिनेट किया गया। इसके बाद वहाँ पर कन्फ्रंटेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, एस्केलेट हो गया। ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने भी कई लोकेशंस पर इसराइल पे अटैक किया और इसके बाद कंटिन्यूसली ये जो सारा टेंशन था ये एस्केलेट ही होता रहा। इसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, हॉर्मुज़ आपने सुना ही होगा, उसको भी बंद कर दिया गया और इससे जो बाकी इलाके हैं जहाँ पे इस वॉर का डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से वो सभी जो कंट्रीज़ हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ से तकरीबन दुनिया का 20% ऑयल एक्सचेंज होता है। अब जब जो ये एस्केलेशन हो गई, जो डायरेक्टली इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में ये कन्फ्रंटेशन हो गई, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम कश्मीर की बात करें या ओवरऑल एशिया, इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कई जो स्टॉक है, एसेंशियल्स है, उनकी शॉर्टेज की जो है उसके रिलेटेड पैनिक होने लगा। इवन दो एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटिन्यूसली बोला कि स्टॉक जो है वो उसमें हमारे सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट पैनिक कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड था। कहीं से हमने लंबी कतारें देखी, कहीं पर लोगों को जो एलपीजी है वो नहीं मिल रहा था, कहीं पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो उस वजह से काफ़ी पैनिक ऑन ग्राउंड था। उसके बाद जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है, चाहे वो पहले एलपीजी हो, गोल्ड हो, पेट्रोल फ्यूल वगैरह हो, सभी में प्राइस जो है प्राइस में हर एक चीज़ की जो एसेंशियल जो है उनकी प्राइस जो है उनमें इंक्रीज़ देखने को मिला। इसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट जो काफ़ी इंडियन नेशनल्स हैं वो ईरान में थे। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक फिगर की माने तो तकरीबन 9000 इंडियन नेशनल्स ईरान में उस वक्त थे जब ये सारा एस्केलेशन शुरू हुआ 28 फरवरी को। इसके बाद उस वक्त से एमईए का ही एक फिगर है कि 1800 इंडियन नेशनल्स वापस भी आए, मगर इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 7000 इंडियन नेशनल्स अभी भी ईरान में ही थे। इसके बाद एक अलग फिगर है कि टोटल 2000 कश्मीरी स्टूडेंट्स, तकरीबन 2000 कश्मीरी स्टूडेंट्स ईरान में ज़ेर तालीम है। बेसिकली कई कश्मीरी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं मेडिसिन के लिए ईरान जाना, तो तकरीबन 2000 कश्मीरी स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे थे। उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ साथ कई लोग बिज़नेस के सिलसिले में ईरान जाते हैं और कई लोग पिलग्रिमेज के सिलसिले में ईरान जाते हैं। अब उसमें जब हम बोल रहे हैं कि 1800 इंडियन नेशनल्स वापस आए तो 7000 के करीब ईरान में ही थे जिस टाइम पे ये सारा एस्केलेशन हुआ। और जब ये सारा कन्फ्रंटेशन दिन ब दिन एस्केलेट हुआ तो 7 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा था होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। उसके बाद इंडिया ने भी जो इंडियन एम्बेसी है उसने भी एक नोटिस निकाली, एक एडवाइजरी निकाली, जो भी इंडियन नेशनल्स ईरान में है कि जो जहाँ पे है वो वहीं रहे, फिलहाल के लिए मूव ना करे। और इसके बाद जो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जो सभी पैनिक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। पर 8 अप्रैल को एक सीज़ फायर अनाउंस किया गया, जो इनिशियली बताया जा रहा था कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर होगा, पर उसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया गया। अब इस सीज़ फायर के दौरान ही काफ़ी पीस टॉक्स करने की कोशिश की, कुछ मीडिएटर्स थे, ईरान, इसराइल, अमेरिका, बट कुछ भी उन पीस टॉक्स में कुछ सक्सेस हासिल नहीं हुई। तो इसके बाद अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था ये सबसे ज़्यादा डिबेट का जो है मुद्दा रहा, क्योंकि वहाँ से जैसा मैंने कहा तकरीबन दुनिया के 20% ऑयल एक्सचेंज उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है। काफ़ी कंट्रीज़ जिसमें इंडिया भी शामिल है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर डिपेंड है, अपने जो रोज़ इम्पोर्ट्स है, ऑयल इम्पोर्ट्स है, एनर्जी इम्पोर्ट्स है,
है वहाँ पे उसके लिए डिपेंड करते हैं। और इसके बाद ईरान ने कुछ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार्शियली ओपन कर दिया गया, फिर पार्शियली भी नहीं, सिलेक्टिवली कुछ शिप्स को अलाउ किया जा रहा था। एक तो उन कंट्रीज़ के शिप्स को जिनके जो ईरान की सट्टाइज बेहतर है, और वो कंट्रीज़ जो भारी टोल पे करने के लिए तैयार हो रहे थे। जब ऐसा ईरान ने किया तो इसके बाद यूएस ने बताया कि ऐसा ये इंटरनेशनल वाटर्स है, इसमें कोई टोल नहीं लग सकता है। तो उन्होंने जहाँ पे इंटरनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने ब्लॉक किया था, तो एक्सटर्नली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका ने ब्लॉक किया। उनका कहना था कि कोई भी शिप को सिलेक्टिवली अलाउ नहीं किया जाएगा, तो पूरी तरीके से अलाउ किया जाए। अब इसके बाद कंटिन्यूसली दोनों के बीच में मीडिएशंस चल ही रही थी। इसी में कुछ दिन पहले एक फिर से एस्केलेशन हुआ, एक फिर से कन्फ्रंटेशन हुआ इसराइल और ईरान के बीच में, जहाँ पे इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने इसराइल पे अटैक किया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान डिड देयर एयर स्ट्राइक, इसराइल डिड देयर्स, नाउ वी शुड स्टॉप। उनका कहना था कि इस चीज़ को और एस्केलेट ना करें। और इसी सिलसिले में आज अनाउंसमेंट हुई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ईरान और यूएस एक पीस डील पर फाइनली पहुंच चुके हैं और 19 जून को ये जो पीस डील है इसको फॉर्मली साइन किया जाएगा। ये फाइनल साइनिंग है, क्योंकि अभी जो हम इसको बोल सकते हैं ये प्रिलिमिनरी पीस डील है, तो इस पर साइन फॉर्मली नहीं हुआ। ये 19 जून को स्विट्जरलैंड में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बनाई जाएगी, उस पर साइन किया जाएगा। ईरान ऑफिशियल्स ने भी बेसिकली जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने भी इस एमओयू का टेक्स्ट वो कंफर्म किया है कि इसका टेक्स्ट हमने फाइनलाइज किया है और इस पर जून 19 को साइनिंग होगी। अब इसमें जो ये एमओयू है ये मीडिएटर्स की मौजूदगी में 19 जून को स्विट्जरलैंड में साइन होगा। पर अभी तक इसराइल की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट इसके मुतालिक अभी तक नहीं आया है। अब जब ईरान के ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि ये फाइनलाइज हो चुका है और इसके बाद ही सभी मिलिट्री ऑपरेशंस रुक जाएंगे। अब मिलिट्री ऑपरेशंस रुक जाएंगे, बट इसके बाद जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज जब ये अनाउंसमेंट हुई इसके बाद ही जो स्टॉक्स है उनका जो उनमें सर्ज हो गई, गोल्ड प्राइसेस फिर से अप हो गए और उम्मीद लगाई जा रही है जो फ्यूल प्राइसेस इंडिया में पिछले काफ़ी टाइम से इंक्रीज़ हो रहे हैं कंटिन्यूसली, एलपीजी का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, पेट्रोल डीजल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि ये भी शायद वापस नीचे आ सकते हैं, इनकी कीमतों में भी वापस गिरावट आ सकती है। इवन दो एनर्जी एनालिस्ट जो है उनका कहना है कि ये जो पूरा मार्केट है, इस पूरे सिस्टम को नॉर्मल होने में अभी कुछ और महीने लग सकते हैं। अभी जो प्रिलिमिनरी डील है इसका आगे क्या होगा और ये सब मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करेगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे कश्मीर लाइव।